Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. First of all, I introduce myself. I am Hafsa Muhammad Irfan. I have continued BA Zoology from GCUF. Today our topic is पुख्ता यकीन ही कामयाबी की ज़मानत है। हम देखेंगे कि यकीन क्या है, कैसे यकीन करके अपना मकसद को सेट करके उस मकसद को पूरा करने के लिए इरादा मजबूत करते हैं, फिर कामयाबी की तरफ रवां दवां होते हैं और कैसे कामयाबी कदम चूमती है वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी स्टार्ट। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में हर इंसान को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया है। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान बेमकसद अल्लाह पाक ने नहीं बनाया। लेकिन इंसान से जब पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो 97% लोग यही कहते हैं जी मेरा तो ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद ही नहीं, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो इंसान कब सोचेगा? जब उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी तब क्या वो सोचेगा कि मेरा मकसद क्या है। जो उसकी उम्र होती है, जो वो जिस प्रेजेंट में चल रहा होता है, उसको उस मकसद में उसको अपना मकसद तब सेट करना चाहिए ना। वो जब भी हम पूछते हैं वो कहते हैं मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है। 97% लोग भी मकसद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और जब अक्सरियत जब कोई कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़ती है, उनके वाक़यात पढ़ती है, उनके बारे में जानती है, उनकी लाइफस्टाइल देखती है कैसे थे, तो उनका दिल करता है हम भी कामयाब इंसान बने, हमें भी लोग इस तरह पढ़ें, फॉलो करें हमें। लेकिन जैसे ही वो इंसान खुद को चेंज करने की कोशिश करता है, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान ने चेंजिंग लानी है तो वो माशरे को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज स्टार्ट करना है तो वो तब्दीली अगर लानी है तो वो पहले खुद से स्टार्ट कीजिए। जब वो इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है, अपना मकसद सेट करने की कोशिश करता है कि मैंने तो पिछली जितनी भी ज़िंदगी गुजारी वो मैंने तो बेमकसद गुजार दी, उसका तो कोई मुझे फ़ायदा ही नहीं हुआ। लेकिन जब वो सेट कर लेता है कि मैंने कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलात आए, अगर वो अपना मकसद सोच ले मैंने ये करना, फिर उसके ऊपर मजबूत इरादा रखे, फिर उस पर डट जाए, तो कामयाबी उसका ही मुकद्दर बनेगी, कामयाब उसी के ही कदम चूमेगी। और अगर वो भी इंसान अगर एक अपना मकसद सेट कर ले कि मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो वो असल कामयाबी तो वो हासिल करना चाह रहा होता है, उसका दिल कर रहा है कि मैंने कुछ करना है। लेकिन जैसे ही वो अपने मकसद की बात अपने करीबी रिश्तेदारों, माँ बहन भाई और फ्रेंड्स वगैरह को बताएगा, तो अक्सरियत उसको अपने ही डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, डिग्रेड कर रहे होते हैं कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर कुछ लोग तो वो डट जाते हैं कि जी हम नहीं कर सकते, तो हमें इतने सालों से जान रहे हैं, इनको पता ज़्यादा होगा कि जी मैं ये क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। जितना इंसान को खुद के बारे में पता होता है, दूसरा नहीं जान सकता कि इंसान क्या चीज़ है। इंसान खुद को जानता है। तो उनको लोगों की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, अपने मकसद पे डट जाओ, उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। और अक्सर लोग अपने मकसद में नाकाम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोग उनको डरा देते हैं। लोग तो ये चाहते हैं कि आप उनसे ऊपर ना जाएं, आप कामयाबी हासिल ना करें, आप नाकामी की ही ज़िंदगी बसर करें। वहाँ उनके दिल में एक हसद होता है, खुद गर्जी होती है, लालच होता है कि ये इंसान ऊपर तो जा ही नहीं सकता। जैसे जैसे आप तरक्की करते जाएंगे, ये पहले लोग आपके ऊपर हंसते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर यही लोग आपका साथ जो रिलेशन है वो फ़ख्र से बता रहे थे, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई, ये बड़े लोग फ़ख्र से बता रहे थे। ये वही लोग होते हैं जो डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, फिर आपको मोटिवेट करते हैं, फिर कहते हैं मुझे भी बताओ, मैंने भी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। लेकिन वो ज़िंदगी में कामयाब कैसे होता है? उसकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आती हैं, उन हर इंसान की ज़िंदगी में दुख सुख रंजो आलम आते रहते हैं, लेकिन असल कामयाब इंसान वही है, असल इंसान वो हिम्मत वाला दिलेरी है उसमें, जो इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। जब तक आपने अपनी कामयाबी की तरफ रवां दवां रहना है, तब तक आप लोग बहरे बन जाओ। लोग जो मर्ज़ी के, उनकी कोई फ़िक्र नहीं करनी, इग्नोर कर दे जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। लोगों की तो बातें आपको कामयाबी की तरफ एक कदम तक ना बढ़ने दे। तो आपने लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, आपने अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहना है। अगर आपने कोई सफ़र स्टार्ट किया है और आपको पता है मैंने ये मंजिल पर जाना है, तो आपकी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके हमने अपने सफ़र पे मंजिल पे जल्दी से जल्दी पहुंचना। ये सफ़र मैं इस टाइम पे स्टार्ट करूं तो ही मैं अपनी इस जगह पे मुकर्रर वक्त पे मुकर्रर जगह पे पहुंच सकता हूं। इसकी हम प्लानिंग 1-2 दिन पहले ही कर रहे होते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ टाइम मैंने पहुंचना है और फ़लाँ काम मैंने वहाँ जाके करना है, इतना टाइम मैंने रहना है, इतनी टाइम लगेगा मुझे मेरी मंजिल तक जाने के लिए। तो ये तो फिर भी हमारी ज़िंदगी का मकसद होगा ना। तो इसके बारे में हमें इंसान को सोचना चाहिए। लोगों को तो कोई इख्तियार ही नहीं कि वो हमारे बारे में सोचे या वो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। वो जो करते हैं वो करते रहें। जैसे आप
कामयाब होते तो जाके उनके तो अंदर हसद की आग है जो ये नहीं चाहती है, उनके अंदर ही आग भड़क रही होती है, वो उस भड़कती हुई आग में खुद ही जल के राख हो रहे होते हैं कि ये तो कामयाब होता जा रहा है, ये अब बड़ा इंसान बन जाएगा। लेकिन जैसे हमारे पास जो कायद आज़म है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने भी आज़ादी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की। इन्होंने सोचा हम गुलामी की ज़िंदगी क्यों गुजारें, इन्होंने तो आज़ादी के लिए जदोजहद की। लोगों ने तभी इनको बड़ी बातें की जी आप नहीं कर सकते, आप अकेले हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता। फिर उनका यकीन था, उनका खुद पे यकीन था, उनको अल्लाह पाक पे यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ। उनके अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत काबिलियत रखी हुई थी कि उनके अंदर एक उनका जोश बहुत ज़्यादा था, उनके अंदर वलवला था, जज्बा था कि मैं कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए, आई कैन डू इट। तो जैसे ही इंसान अपनी कामयाबी की तरफ जाता है, उसके बड़ी मुश्किलात आती हैं, तूफ़ान उसके गिर्द घेरे डाल लेते हैं कि जी नहीं अब तुम इन तूफ़ान से नहीं आगे जा सकते। लेकिन इंसान को उस तूफ़ान को आगे क्रॉस करके जाना होता है। कायद आज़म ने भी ऐसे ही किया कि उनको जितनी भी लोगों ने बातें की, परेशानियाँ आई, उन्होंने एक साइड पर रखा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने मकसद के ऊपर उसको हावी नहीं किया, क्योंकि उनको खुद पे यकीन था कि मैं कर सकता हूँ। जब मैं अपना मकसद सेट कर सकता हूँ, उस पर मजबूत इरादा करके कदम बढ़ा सकता हूँ, तो मैं कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर सकता, मैं अपनी मंजिल की तरफ क्यों नहीं जा सकता। तो उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपनी यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। फिर उनको आखिरकार इतने सालों बाद, इतनी मेहनत करने के बाद उनको उनकी कामयाबी का फल मिल गया। कुछ लोगों की मेहनत में 6 घंटे लग जाते हैं, कुछ को जल्दी अपनी कामयाबी मिल जाती है, कुछ को सालों लग जाते हैं, कुछ को 1 घंटा भी नहीं लगता। जो उन्होंने मकसद बनाया मैंने ये करना है, तो वो कर गुजरते हैं। खुद पे यकीन होता है। अगर 1 घंटे वाला भी इंसान के जी मकसद तो मैंने बना लिया, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे, वो बस ये मकसद सेट कर लिया, लेकिन सोचने से मकसद थोड़ी पूरा होगा। जब तक आप कामयाबी की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वो कामयाबी कैसे आपके पास आएगी। प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ कभी भी प्यासे के पास नहीं आता। आप उधर खड़े रहो, बस ये कहो जी मैंने पानी तो पीना, लेकिन कुआं भी सामने नज़र आ रहा है। अब कुएं को मैं कहूँ कि तुम इधर आओ, नहीं, खुद पे यकीन रखें कि मैंने पानी पीना, मुझे प्यास लगी, मैं खुद जाऊँगा ही तो वो मुझे उधर से पानी मिलेगा ना। तो इंसान को अल्लाह पाक पे बड़ा यकीन रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए। लोग जितनी भी बातें करें, आपने उनकी कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परवाह नहीं करनी। अगर अब एक छोटा बच्चा है, वो चलना नहीं सीखता, लेकिन सीढ़ियाँ हैं वो उसका दिल करता है। अक्सर छोटे बच्चे हैं वो सीढ़ियों पे जाने की कोशिश करते हैं। वो जब देखते हैं ऊपर बुलंदी की तरफ, तो उनका दिल करता है कि हम खुद जाएं, हमें कोई ऊपर लेके ना जाए, हम खुद अब कोशिश करके ऊपर जाएं। लेकिन जब जैसे वो 2 या 3 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो माँ उसको पकड़ लेते हैं, उसको कुछ छोटा बहन भाई पकड़ लेता है कि नहीं गिर जाओगे, तुम इधर आओ। वो चाह रहे होते हैं कि ये इसको रास्ते में जो मुश्किलात आनी है वो ना कहीं गिर ना जाए, इसको चोट ना लग जाए। लेकिन जो बच्चा होता है उसको नहीं ये ठानी होती है, इरादा उसका होता है कि मैंने ऊपर जाने में देख खुद से क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो वह अपने पाँव पे चलने लग जाता है, तो फिर उसका यही होता है कि मैं अब सीढ़ियों पे खुद चल के जाऊँ। जैसे ही वो ऊपर जाता है, फिर वो खड़ा होकर ऊपर मुस्कुरा रहा होता है, उसके फेस पे एक अलग सी स्माइल होती है कि मैं तो ऊपर आ गया। अब वो नीचे जो माँ बहन खड़ी होगी या भाई खड़ा होगा, कोई छोटा बहन भाई, तो वो देख के मुस्कुरा रहा होगा कि मैं ऊपर आ गया हूँ अपनी मेहनत के बल होते हुए, तो वो कामयाबी उसको मिल जाती है। तो ऐसे ही इंसान को होना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी भी मुश्किलात से नहीं डरना चाहिए, जो भी उसके माइंड में हो उसको कर गुजरना चाहिए। इसके लिए अपने माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए और अल्लाह पाक पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह पाक को हर मुश्किल वक्त में, हर खुशी के मौके पर याद करना चाहिए और ख़ुद पे यकीन मजबूत होना चाहिए। इसके लिए ये है कि आपको अल्लाह पाक पे यकीन करना चाहिए, ये ना हो खुद पे यकीन हो और अल्लाह पाक की नाफरमानियों पे नाफरमानी किए जा रहे हो, जी मुझे खुद पे यकीन, मैं कामयाब हो जाऊँगा। नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद पे यकीन रखिए। सबसे पहले ये कि आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे भरपूर यकीन होना चाहिए, उसके बाद माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए, फिर अपना यकीन मकसद लेके चल पड़े। आपको कामयाबी में जो भी मुश्किलात आएंगी, आपको उनकी कोई परवाह ही नहीं होगी, आप कामयाबी की तरफ, अपने मंजिल की तरफ रुआं हो जाएंगे। अब हमारे पास था थॉमस एडिसन, जिसने ये एनर्जी सेवर बल्ब ईजाद किया। उसने 1 दफ़ा बनाया, 2 दफ़ा बनाया, 3 दफ़ा बनाया। लोगों ने कहा जी नहीं तुम नहीं कर सकते। उसने 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 50 दफ़ा लोगों की बातें यही सुननी पड़ी। जो उसने पहली दफ़ा ईजाद
बनाने की कोशिश की तो लोगों ने तब भी कहा नहीं कर सकते। उसने जब 1000 दफ़ा बनाया तब भी लोगों ने यही बातें की तुम नहीं कर सकते। लेकिन थॉमस एडिसन को खुद पे यकीन था कि मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। जब मैंने ठान लिया कि मैंने ऐसी कोई चीज़ ईजाद करनी है तो करके रहूँगा, लोग जो कहते हैं मर्ज़ी बोले। लेकिन जब उसने 1000 दफ़ा, 1500 दफ़ा, 2500 दफ़ा, 3000 दफ़ा बनाया फिर भी लोगों ने यही बातें की। किसी ने उसको कोई 1% होगा जो कह रहा होगा तुम कर सकते हो, लेकिन अक्सरियत ने ये कहा कि तुम नहीं कर सकते, तुम रहने दो, ये तुम क्यों कर रहे हो। उसने कहा नहीं मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं इस चीज़ में कामयाब ना हो जाऊँ। लेकिन जब उसने 10,000 दफ़ा बनाया तो तब वो कामयाब हो चुका। फिर वो बहुत खुश हुआ कि जो लोग कहते थे कि हम तुम नहीं कर सकते, वो आज लोग मुझे दाद दे रहे हैं कि वाकई तुमने कर गुजारा। क्योंकि उसको खुद के ऊपर यकीन होता है कि मैं कर सकता हूँ। उसका मकसद होता है, इरादा उसका मजबूत होता है। इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इंसान को सब्र करना चाहिए जितनी भी मुश्किलात आए, क्योंकि इंसान का मकसद तक पहुंचने के लिए, कामयाबी तक पहुंचने के लिए अपने नज़रियात होते हैं, अपनी थॉट्स होती हैं, अपने क़वायद होते हैं, अपने ज़वाबित होते हैं और इसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। इसने एक अपना माइंडसेट किया होता है कि मैंने ये करना है। वो एक अपने अंदर जंग लाड़े होते हैं। एक तो लोग वो उसको कह रहे होते हैं कि तुम नहीं कर सकते, एक तो बाहर की वो जंग लाड़ा होता है, ज़ाहरी जंग, एक बात नहीं जंग, एक वो अंदर उसके अंदर है जो कह रहे हैं कि तुमने लोगों की बातों में नहीं आना, तुमने बस अपना करना है। वो अपने अंदर भी जंग लाड़ा होता है और बाहर भी जंग लाड़ा होता है। और फिर जो ये जंग है उसको एक ख़ास मुकाम तक ले जाती है और फिर वो जब वो मुकाम तक जंग लेके जाती है तो वहाँ पे उसको कामयाबी नज़र आ जाती है। फिर वो अपनी कामयाबी की तरफ रवां हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि जिनको अगर जल्दी कामयाबी मिल जाए तो उनको भी बेसुकूनी रहती है, जी मैंने तो अभी बड़ा कुछ करना था, ये तो मुझे जल्दी मिल गया, मैंने रास्ते में से ये भी चीज़ करनी थी, वो भी करनी थी। अगर लोगों को थोड़ी देर में कामयाबी मिले तो वो ये कहते हैं जी हमने तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गवा दी। इंसान ने शुक्र हो जाता है, न शुक्रिया आप लोगों ने नहीं करनी, शुक्र अदा करना है अल्लाह पाक का और अल्लाह पाक पे यकीन रख के अपना कदम बढ़ाते जाएँ और कामयाबी की तरफ रवां दुआं रहें। थके जो पाँव तो चल सर के बल, थके जो पाँव तो चल सर के बल, गुल मुराद मंजिलों में खारे राह में है। थके जो पाँव तो चल सर के बल, गुल मुराद मंजिलों में खार राह में है। सब्र के बगैर यकीन मैसर ही नहीं होता। जब आप लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको इसके ऊपर सब्र करना चाहिए, उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए। जो मंजिल के मतवाले होते हैं वो कभी भी मैदान में या रास्ते में लड़ा नहीं करते, वो लोग को इग्नोर करते हैं, वो मज़ीद अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते, वो बस रास्ते की तरफ गामज़न रहते हैं। जी हम कुछ करने के लिए घर से निकले हैं, कुछ पॉजिटिव करने के लिए, ना कि कुछ नेगेटिव करने के लिए। लोग करते हैं बातें करते रहे, हम उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, वो बस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहते हैं। उनके ऊपर उनको यकीन होता है हम मंजिल को पा लेंगे, कामयाबी हमारे ही कदम चूमेगी, तो वो अपनी मंजिल को पा के बहुत खुश होते हैं। सिर्फ इस बदौलत के उनको यकीन खुद पे होता है, यानी कि ये पुख्ता यकीन ही कामयाबी की ज़मानत है। हमें ये इससे सबक मिल चुका। जो यकीन की राह पे चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकिल्लाह।